दतिया के विधायक श्री राजेंद्र भारती जी के मामले में न्यायालय ने फैसला दिया और उसमें उनको दोषी सिद्ध पाया और 3 साल की सजा कोर्ट ने सुनाई। स्वाभाविक रूप से लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 151 की धारा 8(3) में ये प्रावधान है कि 2 वर्ष या उससे अधिक की सजा किसी जनप्रतिनिधि को होती है तो वो अपने आप में अयोग्य हो जाता है। इसलिए न्यायालय का निर्णय आया तो हमको सूचना मिली और साथ ही साथ एक नागरिक ने भी कोर्ट के निर्णय का हवाला देते हुए उसका पालन किया जाए, ये भी विधानसभा में आग्रह किया। उसके बाद हम सब लोगों ने अपने वकीलों से मशवरा किया और एडवोकेट जनरल से भी राय ली और उस राय के मुताबिक जो कानून में प्रावधान था उसके हिसाब से निर्णय किया गया। कोर्ट के निर्णय के परिप्रेक्ष्य में श्री राजेंद्र भारती जी की जो सदस्यता थी वो अयोग्य घोषित हो गई है। उसकी सूचना चुनाव आयोग और संबंधित जो पक्ष हैं सरकारी, उन सबको वो सूचना कल रात्रि में दे दी गई है। इससे पूर्व भी ऐसे उदाहरण हम लोगों के सामने हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा की विधायक थी आशा देवी, उनके मामले में भी इस प्रकार का निर्णय आया था और सजा के आधार पर उनकी ही सदस्यता गई थी। और 2019 में प्रहलाद लोधी विधायक थे, उनके मामले में भी इसी प्रकार का निर्णय आया था और उनको भी अयोग्य घोषित किया गया था। तो मैं समझता हूं कि जो कार्यवाही विधानसभा में हुई है वो विधि अनुसार है और उस मामले में विधानसभा को जो करनी काम था वो विधानसभा ने पूर्ण किया है। देखिए, सामान्य तौर पर मैं किसी आरोप प्रत्यारोप का जवाब नहीं देना चाहता। विधानसभा और विधानसभा अध्यक्ष ये सामान्य तौर पर अलग प्रकार के पद हैं। इनमें दलगत भावना से ऊपर उठकर ही सारा काम किया जाता है। मैं इतने दिन से अध्यक्ष हूँ, सभी पक्षों के लोगों से आप बात कर सकते हैं। मेरी कोशिश रहती है कि जो विधि अनुसार है, नियम प्रक्रिया के अनुसार है, वही काम किया जाए। जवाब देने के लिए तो बहुत सारे लोग हैं, वो आरोप प्रत्यारोप करते रहेंगे, लेकिन मुझे उसमें कोई टिप्पणी नहीं करना है। मैंने आपको पूर्व में भी बताया कि पहले भी जो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य थे उनकी भी सदस्यता गई थी, इसी कानून के अंतर्गत गई थी और इसी विधानसभा ने निर्णय किया था। वो कोई मिस्टर गौतम हैं, वो एकदम नाम मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन उनका पत्र आया था और उन्होंने कोर्ट के सभी केसेस का हवाला देकर, वो स्वाभाविक रूप से किसी भी नागरिक का अधिकार है समय पर वो दे। अगली प्रक्रिया हमारी तरफ से तो पूर्ण है। अब माननीय न्यायालय इसके आगे कोई आदेश देता है तो न्यायालय का जो आदेश होगा वो सर्वोपरि है। नहीं, स्वाभाविक रूप से कल हमारे प्रमुख सचिव बाहर थे और इसलिए वो रात में करीब 9 बजे के आसपास आए, तो इसलिए वो अपनी कार्यवाही करने के लिए, और फिर हमारे यज्ञदत्त शर्मा जी हैं, 5 तारीख को उनकी पुण्यतिथि है और बाकी कुछ कार्यक्रम थे, उस मामले में बैठक लेने के लिए बैठे थे, वो आए होंगे। तो स्वाभाविक रूप से विधानसभा तो सबकी है। देखिए, मैंने पहले ही कहा कि जो कुछ निर्णय हुआ है वो माननीय न्यायालय के निर्देशा के अनुसार हुआ है
और माननीय न्यायालय का आदेश सभी संस्थाओं के लिए सर्वोपरि होता है। आगे कोई आदेश आएगा तो उस पर कानूनी मशवरा करके आगे बढ़ेंगे। श्री हनुमान छाया ज्वेलर्स में आपका स्वागत है, जहां सच्चा सोना और कुशल कारीगरी मिलकर हर गहने को खास कहानी बनाते हैं। यहां परंपरा और आधुनिकता का शानदार संगम देखने को मिलता है। चांदी, हीरे और नवरत्नों के आकर्षक डिजाइन, हॉलमार्क प्रमाणित गुणवत्ता और शुद्धता की पूरी गारंटी, जन्म रत्न, हर राशि के लिए विशेष रत्न और आपकी पसंद के अनुसार पर्सनल डिजाइनिंग की सुविधा। तो अपने हर पल को और भी खास बनाएं श्री हनुमान छाया ज्वेलर्स के साथ। पता मेडिकल कॉलेज रोड, तिलीवाड़, सागर।